नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हम पहुंचे हैं पटना के बापू सभागार में। आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे मुसलमान भाई एकत्रित होकर सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। सर, आप अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को दें। मैं सर्व समाज दल का संयोजक हूँ, इश्तियाक अहमद। कहाँ से आए हैं सर? पटना ही का रहने वाला हूँ। सर, आज जो ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, आयोजन जो है मुसलमानों में एक विरोध का स्वर जो आप देख रहे हैं, पहले तो समझिए कि ये किस लिए लोग आए। जैसे हिंदू एक्ट है, सिख एक्ट है, ईसाई है, वैसे ही मुसलमानों का है। तो मुसलमानों में वक्फ एक्ट है। वक्फ की जो संपत्ति है, जो बाप दादाओं ने हमारे या आपके भी कुछ पूर्वजों ने वक्फ कर दिया, जैसे कुआं कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो आम पब्लिक के लिए। तो वक्फ पहले ये समझिए कि वक्फ क्या है। समाज को जोड़ने का तरीका है, उसको कोई लूटे नहीं, कोई बेचे नहीं। उस एक्ट को अब भाजपा सरकार चाहती है ख़त्म करके किसी और के हाथ में दे दिया जाए। उसके विरोध में हम लोग हैं। और ये भी समझ लीजिए कि मोदी सरकार क्या चाहती है। मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ एक्ट में जो केस हुआ, जैसे तो इसका एक ऑलरेडी कोर्ट है जो ट्रिब्यूनल कोर्ट कहलाता है। उसमें जज बैठते हैं, हाई कोर्ट से रिकमेंड करके आते हैं जज, और वो फैसला देते हैं। जैसे हम दो भाई लड़ गए कि नहीं ये वक्फ की नहीं हमारी है, फलाना है, जो भी उसका जजमेंट होता है। अब मोदी सरकार चाहता है कि जज जजमेंट नहीं करे, इसका डीएम करे। तो इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहला तो है कि आप हर धर्म के मामले में घुसना नहीं चाहिए, सबका अलग अलग। अच्छा, तो कहा जाता है कि अभी तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार शुरू से मतलब मुसलमानों के शुभचिंतक रहे हैं, और जदयू में थी माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान भी हैं। जब वक्फ बोर्ड का नियम लाया गया, कानून लाया गया, तो माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान जी भी कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है, पॉलिटिकल आप ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम को सपोर्ट कोई करे, तो ये कोई करता नहीं है। दूसरी चीज़ है, हम पॉलिटिकल मदद क्यों लें? हमारी वो चीज़ है, जैसे ये मैक है आपका, अब आप छीनेगा कोई तो आप बोलिएगा ना। जी बिल्कुल। कोई राजद और जदयू को बोलिएगा कि आप हमारा सतवा काहे नहीं दिए। ये चीज़ हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, तो हमारी है। लेकिन हम अगर किसी को सत्ता में लाते हैं, तो उससे कुछ उम्मीद होती है। सत्ता में तो मुसलमान राजद को देता रहा वोट 34 सालों से। उसका सांसद नहीं है, 4 गो है। लालू जी तक ठीक रहा। लालू जी के पुत्र जो हैं वो थोड़ा कुछ अलग हैं, तो उस सब पे कहना वो सब फालतू वाला बात है। और रहा सवाल जदयू का, तो जदयू के नीतीश कुमार को एक सेकुलर माइंडेड आदमी मानता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 3 तलाक का बिल आता है तो केंद्र में समर्थन जदयू करता है। CA NRC का आता है तो केंद्र में समर्थन जदयू करता है। तीसरा आप वक्फ एक्ट आ गया तो समर्थन करता है। अब नीतीश जी बोलते हैं कि हम विरोध में हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है इनकी पार्टी का। इनका या तो ग्रह नक्षत्र खराब है कि आप चला रहे हैं, लेकिन आपका लीडर लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का क्लियर स्टैंड नहीं है। समझ गए। फिलहाल में एक मैटर देखने को मिल रहा है कि जहां एक सवाल और था, आप जमा खां की बात कर रहे हैं, तो जमा खां उनकी पार्टी के नहीं थे, वो तो बौरो प्लेयर है, बहुत बसपा से जीते ले आए। तो ये पॉलिटिकल थोड़ा सा है, लेकिन इसका विरोध मुसलमान खुद अकेले कर रहा है। कोई राजद नहीं है, कोई जदयू नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। ये चीज़ हमारी संपत्ति है, हम अपनी आवाज़ बन रहे हैं। ये जो सरकार लाई है वक्फ बोर्ड का कानून, उससे क्या मतलब प्रॉब्लम होने वाला है मुसलमान भाइयों को? प्रॉब्लम क्या है? आपका मैक हमने छीन लिया, प्रॉब्लम हुआ? ये समझ लीजिए, चीज़ मेरी है, आप क्यों छीनिएगा? अभी कितनी बार आप स्टेज पे सुने होंगे कि सरकार बोल रही है कि हम छीन नहीं रहे हैं, बस केवल निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ऐसा है, मोदी जी, नीतीश जी हों या लालू जी हों, जो भी हों, पॉलिटिकल भाषण होता है। जो बोलते हैं रेल नहीं छीनेंगे, रेल हो गया, प्राइवेट हो गया। जहाज़ नहीं छीनेंगे, जहाज़ में हवाई चप्पल वाला पहनेगा। आज तक हम लोग तो जहाज़ का रेट में भाग गया बहुत। अब तो जहाज़ों नहीं जा रहे हैं, ना ट्रेन में जा रहे हैं। तो जो कहता है कुछ, करता है कुछ। इसलिए मुसलमान अब आस्ते आस्ते गोलबंद हो रहा है।
और हिंदू भाई भी गोलबंद हो रहे हैं कि उनका भी आरक्षण छीना जा रहा है, उनको भी कहा गया कुछ मिलता कुछ नहीं है। तो ये सब ज़्यादा दिन झूठ सच नहीं चलता है, इसलिए अब विरोध का स्वर ये जो आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ बापू सभागार, ये भरने के बाद बगल वाला भी बुक करना पड़ा, वो भी भर गया। तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है जनता में बहुत भारी आक्रोश है, इसलिए वक्फ एक्ट का खुल के हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है इस विरोध का कुछ लाभ मिलेगा? सरकार सुनेगी आप लोगों को विरोध प्रदर्शन को? कैसे नहीं सुनेगा? अरे सुनेगा कैसे नहीं? सरकार को आप बात ही ना कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। अगर नहीं पूछता है तो और भी तरीका होता है, आज़ाद देश में है आप, आज़ादी के लिए तो आप धरना या और भी जो रास्ता जो आपको आज़ादी में मिला है वो काम कीजिएगा। अच्छा, अब तो ये बात हो गया वक्फ बोर्ड के। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर जी नया पार्टी लेकर लॉन्च कर दिए हैं, और जदयू तो बोल रही है कि मुसलमान भाई का सपोर्ट है और सरकार हम लोग बना रहे हैं विकास के नाम पर। तो क्या लगता है? हमारा सपोर्ट सबका है, समझ रहे हैं? 20% है, हम सरकार बना रहे हैं। केकरा पास कितना वोट है? किसको समर्थन करने वाली? जो सत्ता में हिस्सेदारी देगा मुसलमान को, उसको समर्थन करेंगे हम लोग। प्रशांत किशोर जी तो ला रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतने हिस्सेदारी बता रहे हैं जो मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी देगा, इस बार डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। कौन देगा आखिरकार? क्या लगता है कि कौन देगा आखिरकार? कोई तो है। 20% हम हैं। 20% कौन पार्टी देगी सर? वही तो हम सुनिए ना, पटिया बनने में देर लगता है। मायावती का कितना वोट था? 16%, मुख्यमंत्री बन गई थी। प्रशांत जी का कितना परसेंट वोट है? कुछ नहीं। नीतीश जी का कितना है? कैसे मुख्यमंत्री बन गए? तो बन जाता है, परिस्थिति होता है। अभी उस सब टॉपिक नहीं है यहाँ की। वही है कि बन जाते हैं दोस्त बहुत, अगर कुछ पास होते हैं और गरीबी तोड़ देती है उन्हें जो रिश्ते खास होते हैं। और अगर जो मुसलमानों को मतलब सत्ता में लाएगी, मुसलमान हिस्सेदारी देगी, लाना नहीं है, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो हिस्सेदारी देगी, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। आप 20% है, 20% का उसका हिस्सा चाहिए। डिप्टी सीएम चाहिए। अब डिप्टी सीएम की मांग हो चुकी है। अरे मांग हो चुकी नहीं, पुराना मांग है ये तो। अभी तक कोई पार्टी दिया नहीं है। ये लालू जी को कह दिया गया है, क्या कि वोटवा हम लालू जी को दे रहे थे, तो डिप्टी सीएम दे दीजिएगा, और नहीं तो इस बार जाइए तेल बेचने। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुसलमान भाई ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून लाई है सरकार, उसके खिलाफ में अपना मतलब एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अभी बापू सभागार देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पूरा भर चुका है। आप बने रहें हमारे साथ, इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।